प्रिय छात्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको बताएं कैसे ज्ञात करेंगे। माना हमने ए बी कोई द्विध्रुव लिया ए बी, की जो दूरी है, बीच की दूरी है ए और बी की, वो 2L है। इसका जो मध्य बिंदु है द्विध्रुव का वो O है। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 2L है, तो इसकी दूरी हम मान सकते हैं ये बीच की दूरी ये L हो गई, और ये भी दूरी आपकी L हो गई। तभी तो मिला के L और प्लस L, तभी तो 2L हुआ। तो दोनों को मिला कर 2L यानी L और L। इस मध्य बिंदु से हमने कोई प्रेक्षण बिंदु P है, यहाँ जो इस O से P के बीच की दूरी यहाँ पे R है। तो हमें यहाँ से O से प्रेक्षण बिंदु P के मध्य ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है अच्छी स्थिति में। तो यहाँ पे दो आवेश हैं, Q और प्लस Q और माइनस Q। ओके, दो आवेश हैं प्लस Q और माइनस Q। यहाँ से इसकी दिशा है, Q की दिशा इधर है और माइनस Q की दिशा इधर है। यहाँ पे परिणामी जो स्थिति है इसकी वो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ये है आपकी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसे माइनस क्यू आवेश से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। तो यहाँ से आपकी ये दूरी है, ये आपकी R है और ये यहाँ से यहाँ तक ये L है, तो टोटल दूरी होगी R प्लस L। इसी कंडीशन में प्लस Q आवेश से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी, ये यहाँ से R है, ये L है। अगर R में से L घटा देंगे तो इसकी दूरी निकल आएगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्लस Q आवेश से प्रेक्षण बिंदु P के जो बीच की दूरी है वो होगी R माइनस L, यानी R माइनस L। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, अब यहाँ आगे हल करते हैं इसे। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे ये आपका ये प्लस Q आवेश है, यहाँ E1 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर। इसकी जो R है वो कितनी है, R माइनस L, यानी कि R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा है वो AP यानी AP की दिशा है। जो दिशा है इसकी वो आपकी AP दिशा है। अब देखो इसी दूसरी कंडीशन, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे, यहाँ से आप देख सकते हो इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा है वो दिशा होगी आपको BP यानी PV की तरफ। इसकी जो दिशा है वो क्या है, PV की ओर। ओके, इसकी दिशा है जो PV की ओर है। अब यहाँ पे हम परिणामी निकालेंगे। परिणामी की जो दिशा है वो E1 की दिशा है, यानी कि इसकी जो अच्छी स्थिति है वो, इनकी जो अच्छी स्थिति है वो परिणामी निकालेंगे इस कंडीशन में। यहाँ E बराबर के E1 माइनस के
E2, E बराबर के E1 माइनस के E2। इस कंडीशन में हमने E1 निकाला है, ये रहा आपका E2, ये रहा आपका E1 और E2 की वैल्यू इसमें रख देंगे। क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने के लिए क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी विपरीत है। तो विपरीत डायरेक्शन में इन दोनों का क्या कर देंगे, E1 E2 का अंतर, E1 E2 का अंतर। यानी इस कंडीशन में हम, इस स्थिति में कह सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2। अब इस E1 और E2 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, यहाँ रखते हैं। इसके बाद अब आगे हल करते हैं। E बराबर के E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1/4π और ये Q कॉमन आ जाएगा, तो E बराबर के 1/4πε0 Q, यहाँ क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बचा आपका सामने, ये दिख रहा होगा आपको। इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम इनका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो E बराबर के 1/4πε0 Q एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया आपका R माइनस L का होल स्क्वायर और ये R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। यहाँ से ये कैंसिल, ये आपका बचा, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे प्लस वाला कैंसिल, ये माइनस वाला बचा। ओके, अब इसके बाद हम उसको आगे हल करते हैं। ये तो सेम चलता ही रहेगा। Q, यहाँ से आप देखिए इस कंडीशन में इसका हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे खोल देंगे। हाँ, यानी A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर यानी L स्क्वायर और प्लस के 2AB 2RL माइनस यहाँ देखो R स्क्वायर A माइनस बी का सूत्र खोलेंगे, R स्क्वायर और माइनस के L स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2AB, लेकिन ये माइनस लग रहा है इस कंडीशन में, यहाँ अभी से चेंज कर रहे हैं, माइनस के L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर और प्लस के 2LR। ओके, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है, यहाँ प्लस आता, यहाँ भी प्लस आता, लेकिन साइन चेंज कर दिया है, यहाँ माइनस और ये माइनस जो है यहाँ प्लस, यानी मेन मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ओके, बट्टे ये आपका हो गया R माइनस के L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में, इस स्थिति में E बराबर के 1/4πε0 Q, यहाँ देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2LR और 2LR हो गया 4RL बट्टे R माइनस के L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, इस कंडीशन में हम इसे आगे हल करेंगे। E इजकल टू 1/4π, ये तो आपका चल ही रहा है, इसे आप इस कंडीशन को, इस Q को यहाँ से हटा दिए, Q को अंदर ले आइए, यानी 2 और Q और L और इंटू R, ये आपको हमने अलग अलग कर दिए हैं, 2 इंटू 2 यानी 2QL और इंटू 2। ओके, 2 का गुणनखंड कर दिया, 2 दूना 4 और QLR, ये हमने बना लिया वैद्युत द्विध्रुव। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर के 2QL, P बराबर के 2QL। इसी कंडीशन में ये भी हो जाएगा A माइनस बी का
होल वर्ग और ई प्लस ई का होल वर्ग। इस कंडीशन में हो जाएगा ये कि आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये इस स्थिति में अब इसको आगे हल करने पर ई बराबर के 1/4πε0 2q/, ये पी तो जोड़ा अंगूर हो गया, ये हो गया पी, यहाँ बचा आपका इंटू 2r। ओके, ये आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्थिति में आर यहाँ से आप देखिए, दोबारा आप देख सकते हो, दोबारा चित्र पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो आर है वो आर है ज़्यादा है, यानी आर अधिक है किससे, एल से। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू बहुत कम है और आर की वैल्यू ज़्यादा है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि आर को हम नगण्य मान लेते हैं, एल को हम नगण्य मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखिए आर ग्रेटर देन एल। ओके, ई बराबर के 1/4πε0 यहाँ से पी इंटू 2r बट्टे, यहाँ इसे नगण्य मान लेते हैं तो ये हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ई बराबर के 1/4πε0 यहाँ पी इंटू 2r बट्टे आर की पावर 4, आर से एक आर कैंसिल, यानी ये आपका बचा ई बराबर के 1/4πε0, यहाँ बचा आपका 2p बट्टे यहाँ आपका आर की। ये आपका है द्विध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के 1/4πε0 2p/r3।